नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं फोकस न्यूज 24x7। हमारा उद्देश्य है जनवार्ता पर फोकस, जिससे हमारी टीम है आपके साथ सच्चाई को सामने लाने में हम तैयार हैं। हमारी फोकस न्यूज 24x7 की टीम आपको बता जनता की आवाज को सभी तक पहुंचाने में जुटी है। साथ ही फोकस न्यूज 24x7 में किसी समस्या को मोबाइल नंबर इन पर व्हाट्सएप भेजकर बता सकते हैं, जिससे टीम आप तक पहुंच सके। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में स्थानीय थाने में एवं भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा मनाई गई। थाना प्रभारी पूंछ जेपी पाल द्वारा अटल जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया और उनके द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में भी विस्तार से बताया। आगे उन्होंने कहा कि नदियों के जुड़ाव और हाईवे संपर्क मार्गों से लेकर ऐतिहासिक योजनाओं को क्रियान्वित किया, कहा यह थानाध्यक्ष ने। साथ ही इस पर उनके और भी स्टाफ जनों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और शासन की योजनाओं को भी बताया। जन शताब्दी वर्ष के अवसर पर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को हम सभी नमन करते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित सभी ने अटल जी के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर पंडित चेतराम तिवारी, राजेश सिंह सेंगर, पवन परिहार, ओम सिंह दाऊ, राम राजा राजपूत, सुनील राजपूत, निरपत राजपूत, रिंकू तिवारी शेषा आदि लोग शामिल रहे। थाना परिसर में समस्त स्टाफ द्वारा अटल जी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई। फोकस न्यूज 24x7 से विवेक तिवारी की रिपोर्ट पूंछ। नेता हो, संसद सदस्य, मंत्री हो या प्रधानमंत्री, अटल जी ने प्रत्येक भूमिका में एक आदर्श को प्रतिष्ठित किया। एक कार्यकर्ता के नाते अटल जी के साथ कार्य करने का सौभाग्य मिला। अनेक स्मृतियां आंखों के सामने उभर कर जाती। अटल जी की जयंती के उपलक्ष्य आज देश गुड गवर्नेंस डे सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। गुड गवर्नेंस का मतलब होता है जब शासन के केंद्र में सत्ता भाव नहीं, सेवा भाव। जब साफ नियत से संवेदनशीलता के साथ नीतियों का निर्माण हो, हर हकदार को बिना किसी भेदभाव के उसका पूरा हक मिले। गुड गवर्नेंस का यही सिद्धांत आज हमारी सरकार की पहचान बनी। हम अपना दायित्व निभाएं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें, यही आज का दिवस अटल जी को स्मरण करते हुए हम लोगों का संकल्प होना चाहिए। यही जनता की अपेक्षा है, यही अटल बिहारी वाजपेयी की हम सबको शिक्षा है। अटल जी के जन्मदिन पर मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मैं समस्त देशवासियों को सुशासन दिवस की भी बधाई देता हूँ। अटल जी सुशासन के प्रतीक माने जाते हैं। स्वतंत्र भारत में सुशासन कैसे होता है, यह अटल जी ने देशवासियों के सामने रखा। राजनीतिक अस्थिरता को स्थिरता में बदलना, सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करना, देश के अंदर अंत्योदय की योजना, हर गरीब को, हर वंचित को उसका अधिकार मिले, इसको लेकर के अंत्योदय कार्ड की योजना, राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई रही हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का कार्य रहा हो, अनुसूचित जाति जनजाति या पिछड़े वर्ग को उनका अधिकार दिलाने की कार्रवाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का रहा हो, या वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देश के अंदर होना चाहिए, स्वर्णिम चतुर्भुज और विश्व स्तरीय हाईवे, यह अटल जी की देन है। आज अटल जी भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं, लेकिन देश के लिए उनकी सेवाएं, उनका कृतित्व
के लिए एक प्रेरणा है। सुशासन सप्ताह के शुभारंभ के अवसर पर पूरे प्रदेश भर के अंदर हर स्कूल कॉलेजेस में, हर संस्थान में इससे संबंधित कार्यक्रम बृहद पैमाने पर होंगे। हर छोटा से छोटा गांव जो सड़क से जुड़ा हुआ है वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन थी। दूसरा, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जो आज आप हाईवे देख रहे हैं, एक्सप्रेस वे देख रहे हैं, ये भी इन्हीं की देन थी, इन्हीं की ही देन थी, जिसकी वजह से भारत में जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत सारी हाईवे और एक्सप्रेस वे बनाई गई हैं। तीसरी परियोजना थी जो आज से शुरू होने जा रही है, वो थी नदी जोड़ो परियोजना। सभी नदियों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए, ताकि भविष्य में जब कभी एक नदी में बाढ़ आवे तो उसके पानी को दूसरे नदी में डाल करके बाढ़ से जनता को बचाया जा सके। जो बाढ़ से जनहानि होती है, धनहानि होती है, उसको बचाने के लिए, जिसका आज से उद्घाटन होना है। केन बेतवा परियोजना है जो उसको जोड़ने की परियोजना है। तो ये जो छोटी सी जानकारी थी वो मैंने आपको उपलब्ध कराई। इसी के अंतर्गत आज हम लोग सभी लोग एकत्रित हुए थे यहाँ पर माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाने के उपलक्ष्य में। महापुरुष श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न के सम्मान से तो स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में जो है आज ये कार्यक्रम रखा गया है। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने देश के 3 बार प्रधानमंत्री। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है, और मैं चाहता हूँ ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। की परिकल्पना बहुत पुरानी। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। अनेकानेक प्रयत्नों और कष्टों के बाद संयुक्त राष्ट्र के रूप में इस स्वप्न के अब साकार होने की संभावना है। यहाँ मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगति मेरे लिए कहीं अधिक महत्व रखती है। अंततः हमारी सफलताएं और असफलताएं केवल एक ही मापदंड से नापी जानी चाहिए कि क्या हम पूरे मानव समाज, वस्तुतः हर नर नारी और बालक के लिए न्याय और गरिमा की आश्वस्ति देने में प्रयत्नशील है।